तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई जीपी सर में। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2 या 3 दिन से कंटिन्यू हमारे वीडियो आपके चैनल पर अपने चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका एक छोटा सा रीज़न था साथियों कि जो स्मार्ट मीटर लगा था हमारे घर की लाइन कट गई थी और हमने उसका जो रिचार्ज होता है रिचार्ज भी कराया और लाइट ना आने के कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। इसके लिए तहे दिल से आपसे सॉरी चाहते हैं। लेकिन अब हमने सब कुछ एकदम स्टार्टिंग कर लिया है। अब डेली का डेली एक एक वीडियो जरूर अपलोड होगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 12वें चैप्टर क्लास 12th के मैथ का जो पहला चैप्टर था हमने 13 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 14वां से लेकर के 16वां तक क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर इस प्रकार परिभाषित है कि L1 L2 के समांतर है, आर संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखा का समुच्चय ज्ञात करें। एकदम सिंपल तरीका रहेगा, सेम तरीका रहेगा जो भी हम वहाँ लिखते आ रहे थे। जैसा कि हमने लिखा था कि स्वतुल्य निकालेंगे, सममित निकालेंगे, संक्रामक निकालेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर इन्होंने कहा तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले भाई हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जो हमें यहाँ रिलेशन दिया है हम उसको देखते हैं L1, L2 सच दैट, यहाँ सच दैट होगा जो L1 है समांतर है सॉरी L1 L2 के समांतर है, समांतर L1 L2 के समांतर है। यानी जो L1 समांतर L2 के, L1 समांतर है L2 के, इसका क्या मतलब होगा जरा बात समझिए। हम आपको एक फिगर बना रहे हैं, ये हमारे पास हो गया L1 और ये हो गया हमारे पास L2। तो जरा एक बात आप नोटिस कीजिए कि L1 L2 के समांतर है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है और ये रेखाएं आपस में कभी मिल नहीं सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इस कारण से L1 L2 पर लंब है, सॉरी L1 L2 के लंब है और L2 L1 के लंब है। यानी ई वाली लाइन इस लाइन के लंबवत है सॉरी ई वाली लाइन इसके समांतर है और L2 वाली लाइन L1 के समांतर, केवल समांतर वाली बात कही है। तो इसको नॉर्मली भाषा में हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि L1 L1 के समांतर होगा। बिल्कुल कोई खुद के समांतर हो सकता है भाई, खुद के समांतर बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है, चलिए इसको हम हटाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। जब स्वतुल्य संबंध हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं और हम बताएंगे आपको क्या। जब L1 समांतर L2 के तो L1 के समांतर L1 के समांतर होगा, L1 के समांतर होगा। सिंपल सी बात है भाई समझिए। ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2। अब L1 L2 के समांतर है, L2 L1 के समांतर, बिल्कुल समांतर है कि नहीं। देखिए आप ध्यान समझिए, ई हमारा हो गया L1 वाली लाइन, ई लाइन L1 की, ई लाइन L2 की, तो दोनों आपस में क्या है, समांतर है। सेम प्रोसेस यहाँ हमने कर दिया। तो L1 L1 के समांतर हो गया, यानी L1 L1 बिलोंग्स टू R। चूँकि R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। सिंपल सा प्रोसेस यही रहेगा कि जो R हमारा था एक क्या था, स्वतुल्य संबंध था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं B, जिसका नाम होता है सममित संबंध। भाई सममित संबंध में हम क्या करेंगे, सममित संबंध बहुत ही भी मस्त होता है। थोड़ा सा यहाँ डाउट में जाते हैं सब लोग, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पहले तो माना करते हैं, क्योंकि हर बार हम माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना L1 L2 के या L1 L2 बिलोंग्स टू R। तो एक चीज़ हम यहाँ लिखेंगे तथा L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 L1 बिलोंग्स टू R। अब इन्हें शब्दों में लिखते हैं, L1 L2 पर नहीं, L1 L2 के समांतर होगा तथा L2 L1 के समांतर होगा, L2 L1 के समांतर होगा। यानी एक बात जाहिर है कि L1 L2 और L2 L1
ये मिला जुला के हमारा जो कि आप देखेंगे तो भाई L1 L2 L2 L1 एक दूसरे का अपोजिट यहाँ दिख गया, तो R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है। बस इतनी शब्द लिखना था। चलिए यहाँ तक हम लिख दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इधर देख सकते हैं, बहुत सेम प्रोसेस है। वही हमने लगभग 14 क्वेश्चन कर लिया, सेम लॉजिक से लिखा है, सेम पैटर्न से लिखा। साथियों बताइए फटाफट आपकी एनर्जी क्या है भाई? एकदम मस्त से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट यही चैप्टर आपको टफ लगेगा, बाकी आगे के चैप्टर एकदम मक्खन है। चलिए फटाफट इनको आगे बढ़ाते हैं। बारी आ गई संक्रामक की। संक्रामक का नाम सुनते ही काफी लोग तो डर जाते हैं, संक्रामक संबंध। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में लगभग 90% ऐसा चीज़ है जो थ्योरेटिकल है, 90% थ्योरेटिकल है, जो कि थ्योरेटिकल में ही बच्चे फंस जाते हैं। बट कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको एकदम सिंपल लाइन में सिखाएंगे। 1-2 लाइन यहाँ, 1-2 लाइन यहाँ, मात्र 2-2 लाइन में हम करवाएंगे। चलिए सबसे पहला काम मानेंगे हम यहाँ भी कि माना L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L1 L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? हम एक चीज़ और लिखेंगे, और L1 L2 L3 लिख लेते हैं। चूंकि यहाँ L1 L3 की क्या हो जाएगा भैया, या तो आप इसको लिख दीजिए ऐसा, बिलोंग्स टू R। बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया हमने, सिंपल कह दिया। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L3 की जरूर समांतर होगा। जरा बात नोटिस कीजिए आप, ये रहा L2 और ये रहा L3। जब हमारा कोई एक रेखा और है जिसका नाम L1 है, L1 L2 के समांतर है तो L2 L3 के समांतर होगा, तो L1 L3 के समांतर होगा कि नहीं बताइए जल्दी। देखिए अगर L1 L2 के समांतर है ठीक है, L2 L3 के समांतर है ये भी सही है, लेकिन L1 क्या L3 के समांतर होगा? जरूर होगा। आप अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए समांतर है कि नहीं, है ना। यही भाषा को हमने यहाँ लिख दिया। अगर हमने इसको लिख दिया है तो अब आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे चूंकि R एक सममित नहीं संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। R एक संक्रामक संबंध है भाई, संक्रामक भी हो गया, सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। तो हमसे कह रहा था कि तुल्यता संबंध, तो हम लिखेंगे चूंकि नहीं, अतः लिख देते हैं। यहाँ पर अतः लिख देते साथियों, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। अच्छा आगे हमें एक बात और कह रखा कि रेखा y बराबर, यहाँ दिया है रेखा y बराबर 2x प्लस का 4 से संबंधित रेखा का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस रेखा का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। अच्छा एक बात समझिए भाई, इस रेखा का समुच्चय हमें कह रहा था कि तुल्यता संबंध, हमने तुल्यता संबंध बड़े आराम से निकाल दिया। अब इस रेखा में हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि A का समुच्चय। देखिए एक बात नोटिस कीजिए, ई रहा हमारा y, ई रहा हमारा x का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y का जो भी वैल्यू आएगा रियल नंबर आएगा, वास्तविक संख्या आएगा या तो नेचुरल नंबर आएगा। भाई x का जो भी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, y का वैल्यू क्या आएगा, एक संख्या आएगा। तो समुच्चय A का जो भी मान x में रखा जाएगा, y का मान एक समुच्चय नहीं लिखेंगे, एक संख्या होगा। आप जो कहेंगे कि जो यहाँ पर हमारा 4 है, 4 C के बराबर है, 4 C के बराबर है, तो आप लास्ट लिख दीजिए कि y बराबर 2x प्लस का c। बस इतना छोड़ दीजिएगा, जहाँ 4 था हमने वहाँ क्या लिख दिया, c लिख दिया। यही था आपका 14वें क्वेश्चन का सिंपल तरीके से कैलकुलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर रसगुल्लो हो गया होगा। तो ये तो था हमारे पास 14वें क्वेश्चन का कैलकुलेशन। चलिए फटाफट 15वें क्वेश्चन को स्टार्ट। इतने में r बराबर 1 2 2 2 3 1 जो भी दिया है
में सही उत्तर चुनिए। हमें सही उत्तर को चुनना है कि आखिर में यहाँ जो दिया है क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करके आपको दिखाते हैं स्वतुल्य। चलिए स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। स्वतुल्य के लिए हमें दिया है 1 2 3 4, यानी 1 1 कहीं दिखना चाहिए, तो 1 1 कहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 1 है। चलिए 1 1 भी है, क्या 2 2 है, 2 2 हाँ 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, यानी स्वतुल्य है। यानी कि आप इसको लिखेंगे a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू a। तो भाई क्या है, स्वतुल्य है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। चलिए स्वतुल्य संबंध है। दूसरे की चेक कर लेते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, सममित चेक करते हैं भैया, सममित है कि नहीं। तो जिसको भी हमने स्वतुल्य में चेक किया उसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखते हैं 1 कामा 2, तो क्या 2 कामा 1 कहीं है, 2 कामा 1 कहीं भी नहीं है। 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 कहीं नहीं दिखा, यानी कि कहने का मतलब a कामा b बिलोंग्स टू r, लेकिन v कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो r एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 नहीं दिखा, इसलिए सममित नहीं है। अब बारी आ जाती है संक्रामक की। सी वाला होता है संक्रामक। चलिए संक्रामक चेक करते हैं। अच्छा 1 कामा 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, कोई नहीं, यानी कि ई भी क्या हो जाएगा, ई पास हो जाएगा। इसके बाद 1 को छोड़ने के बाद 1 कामा 3, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ 3 से स्टार्ट होने वाला है, कितना 3। तो जब 3 3 हटाएंगे तो 1 कामा 2, 1 कामा 2 है, फिर यहीं से आ गए, यानी कि ई हमारा संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखिए संक्रामक संबंध नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या मैच किया, आइए ऑप्शन को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो भी ऑप्शन लिखा है आपके सामने, ऑप्शन यही रहेगा हमारा। चलिए फटाफट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। यही है, तो भाई स्वतुल्य था और संक्रामक भी नहीं था, ना तो सम्मित था। स्वतुल्य है तथा सम्मित है, सम्मित भी नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक सम्मित नहीं। भाई देखिए जो कि संक्रामक भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य है, तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हल करने वाला था, एमसीक्यू में आ सकता है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्खन की तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि n में r इस प्रकार दिया है कि b-2 और जो है हमारे पास b बड़ा है 6 से, b बड़ा है 6 से, में उत्तर चुने। उत्तर हमारे पास यहाँ 4 उत्तर दिया गया। देखिए हम सिंपल तरीके से बताएं तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया कह रहा है कि b-2, जो b होगा इसमें से 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ b में से अगर 2 कम करते हैं तो 2 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। यहाँ हमारे पास कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम 2, तो यहाँ तो 6 से बड़ा होगा नहीं, तो केस होगा नहीं। यहाँ देखा जाए तो 6 से बड़ा है, लेकिन अंतर देखते हैं, 2 का अंतर करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 से बड़ा है 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, बहुत सही। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। इन्होंने इतने कहा था कि जो हमारे पास अंतर आना चाहिए 2 का, वो आना चाहिए। जैसे कि अगर बी में से हम 2 घटाते हैं तो 6 आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से अगर 2 घटाते हैं तो भाई नहीं आया। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जा रहा, जो कि केसेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 दे दिया था हमें। तो 8 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी यही क्या था हमारा फाइनल का आंसर। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको थोड़ा सा भी अच्छा से चीज़ समझ में आया, अगर आपने इस चैप्टर में कुछ सीखा, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए अभी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हम इस प्रकार का कंटेंट अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और वीडियो आप सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि भाई हमारा टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम, और बोर्ड एग्ज़ाम इस बार 90+ फोड़ के ही छोड़ेंगे। तो चलिए भाई इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।